जय हिंद साथियों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और आंसर की कब तक आएगी। आंसर की दोस्तों काफ़ी डिले हो चुकी है। 18 फरवरी को आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, उसके बाद अभी तक आंसर की नहीं आई है, जिससे कि हम मैच कर सकें हमारे क्वेश्चन कितने सही हैं। तो आज हम आंसर की के बारे में भी बात करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कितने नंबर पर हम CBT 2 की तैयारी शुरू करें इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी 2025 में वैकेंसी आई और जिसका एग्जाम आपका फरवरी 2026 में हुआ। ये आपकी वैकेंसी थी 9,970 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी थी आपकी 9,970। और ये जो टोटल वैकेंसी 9,970 वैकेंसी हैं दोस्तों, ये जोन वाइज विभाजित हैं, यानी जोन वाइज वैकेंसी हैं। अब बात करें कि वैकेंसी का जो CBT 1 में रिजल्ट है वो आपका वैकेंसी का 15 गुना रिजल्ट होगा दोस्तों, यानी कि 15 गुना पास किए जाएंगे वैकेंसी का। और हम 15 गुना करें दोस्तों, ये आपका 1,49,000 कुछ निकल के आ रहा है, यानी कि 1,49,000 कैंडिडेट आपके पास किए जाएंगे ALP CBT 1 में। और प्रियंट कितनी रही है इस एग्जाम में, आपकी 10 लाख प्रियंट रही है, 10 लाख प्रियंट रही है आपकी। अब बात करें हम कि अभी तक आंसर की नहीं आई है। आंसर की क्यों नहीं आई है दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। आंसर की आपकी क्यों नहीं आई। पटना का दोस्तों एक एग्जाम सेंटर है जिसका 1-2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कैंसिल हो गया और वो एग्ज़ाम आपके 18 फरवरी को एग्ज़ाम ख़त्म थे आरआरबी ALP के। तो 18 दिन के बाद 18 लास्ट शिफ्ट में ये एडजस्ट नहीं किए कैंडिडेट, और ना फिर 19 तारीख को उन्होंने एग्ज़ाम लिया। इसके बाद आपके सीधा जो एग्ज़ाम है आपका 11 मार्च को लिया गया है, जो कैंसिल हुआ था पटना का एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम, उसका 11 मार्च को एग्ज़ाम लिया गया है, यानी कि अभी 11 मार्च को। तो यानी कि आपका लगभग हम वास्तविक में माने तो 18 फरवरी को एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, यानी कि एक पटना का एग्ज़ाम सेंटर था उसका आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, इसलिए इन्होंने अभी तक आंसर की नहीं दी। 11 मार्च को ये बिल्कुल जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ था जिस सेंटर का, उसका भी 11 मार्च को आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। और अब बात करें आरआरबी का जो ट्रेंड है आंसर की का दोस्तों, आंसर की का जो ट्रेंड है वो है आपका 3 दिन से लेकर 7 दिन, यानी कि तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन आपकी आंसर की आ जाती है। एक बस अपवाद में है, वो है आपका सेक्शनल कंट्रोलर का, जिसकी आंसर की दोस्तों आई 11 दिन बाद। तो इसकी 11 दिन तक आंसर की नहीं आएगी, इसकी जल्दी आएगी। तो अब हम काउंट करें, 11 मार्च को एग्ज़ाम हुआ और 7 दिन हम जोड़ दें तो ये 18 मार्च निकल कर आ रहा है, यानी कि आपकी 18 मार्च तक आंसर की आपकी बिल्कुल आ जाएगी। 18 मार्च को शाम को आंसर की आए पर आपकी आंसर की आ जाएगी, 18 से पहले ही आ जाएगी, यानी कि लास्ट 18 मार्च को तो आंसर की आनी है। जैसे ही आपकी आंसर की आती है तो आप अपने क्वेश्चन देखें कितने सही हैं, और जो तुक्का वाले हैं उन्हें तो देखना ही बेकार है, क्योंकि उन तुक्का मार के आए हैं। जिन्होंने तैयारी की है ALP की CBT 1 की, वो अपनी आंसर की चेक करें। और जो हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहे हैं, अगर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक
आप हैं तो आप निश्चित तौर पर CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम बात करें एग्जाम की, CBT 2 की एग्जाम की बात करें दोस्तों, CBT 2 एग्जाम की बात करें तो RRB का एक रिजल्ट का टाइम रहा है, वो है आपका 2 माह से लेकर 2.5 माह, यानी कि 2 माह 2.5 माह के बीच में आपका रिजल्ट RRB ने किसी भी वैकेंसी का दे दिया है। अब हम देखें तो यानी कि 18 फरवरी को एग्जाम खत्म हुए, 18 मार्च लगभग आपकी आ गई, तो यानी कि 1 महीने आपका निकल चुका है। अब आपका बचा लास्ट 1.5 महीने, लास्ट 1.5 महीने बचा है। और CBT 2 की एग्जाम की बात करें तो रिजल्ट से पहले तो CBT 2 की एग्जाम डेट आ जाती है दोस्तों। CBT 1 के रिजल्ट से पहले आपकी CBT 2 की एग्जाम डेट आ जाती है, यानी कि रिजल्ट के आने के बाद आपको 20 से 25 दिन आपको दिए जाएंगे बस। अब अगर आपको रिजल्ट आता है, जब आप पास हो जाएं, उसके बाद आप तैयारी शुरू करें CBT 2 की, तो 20-25 दिन में आपका कुछ नहीं हो सकता है। ये मैं लिख के दे दूंगा आपको, 20-25 दिन में कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आपके सही नंबर हैं, अच्छे नंबर हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक आंसर की नहीं आई है, आपको कैसे पता चल जाएगा कि हमारे अच्छे नंबर हैं? तो आपको पता चलेगा RRB ELP का बदला हुआ पैटर्न के आधार पर। अब की बार पैटर्न बदल दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों, वो आपके मैथ और रीजनिंग के रखे गए हैं। मैथ रीजनिंग में दोस्तों लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपके आए हैं। बाद बाकी बच्चे साइंस, GK और करंट अफेयर्स से आए हैं। अगर देखी जाए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की हमेशा एक्यूरेसी बढ़िया रहती है, टॉप रहती है, एकदम ज़बरदस्त होती है। अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो आप निश्चित तौर पर CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। अब हम बात करें कि अभी से एग्जाम CBT 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये तो है दोस्तों आंसर की के बारे में, यानी कि आपकी लास्ट 18 मार्च तक आपकी आंसर की आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों मैं यहाँ पर कोई फर्जी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने नहीं आया हूँ कि आपको फर्जी कट ऑफ बताने आया हूँ। मुझे कोई बैच नहीं बेचना है जिससे कि मैं कम कट ऑफ बताऊँ, मेरे बैच बिच जाए। मुझे कोई बैच नहीं बेचना है, बिल्कुल सटीक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा, आपको अच्छी लगे या बेकार लगेगी वो कट ऑफ। और ये भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये तो ज़्यादा बताएगा, ज़्यादा भी नहीं बताऊँगा, आपको बिल्कुल सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। दोस्तों बात करें UR की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। UR की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी दोस्तों 46 से लेकर 48 क्वेश्चन जिसके सही हैं, यानी काट पीट गए। और इस एग्जाम में 1/3 की निगेटिव मार्क और रहती है दोस्तों, यानी कि आपके 3 गलत 1 सही नंबर चला गया। अगर आपके 46 से 48 क्वेश्चन सही हैं दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। अब इसके रिजल्ट के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं, जिससे कि आपको ये रिजल्ट और क्लियर हो जाए दोस्तों। एग्जाम तो आपका दोस्तों 75 क्वेश्चन का है, और जब रिजल्ट आता है वो दोस्तों 100 नंबर का आता है, 100 नंबर का आता है। यानी कि क्वेश्चन तो आपके 75 आते हैं एग्जाम में। आप एग्जाम दे के आए होंगे तो आपने देखा होगा 75 क्वेश्चन होंगे आपके। जब रिजल्ट आएगा वो आपके 100 नंबर में से आएगा। अब बात करें जैसे कि आप UR कैटेगरी में हैं और आपके 48 क्वेश्चन सही हैं, तो हम 100 में से नंबर निकालेंगे। 48 क्वेश्चन सही हैं आपके, तो हम 3 से भाग देंगे और 4 से गुणा करेंगे। 3 से भाग देंगे और 4 से क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। 3 से भाग देंगे,
3 एकम 3 और चित्तिया 18, यानी कि 16 सही है। अब 16 चौक 64, यानी कि आपके कितने नंबर आ गए? 64 नंबर। अगर आपके 48 क्वेश्चन सही है तो आपके कितने नंबर आ गए? 64। अब इसमें 2-3 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, 2-3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, आपके 67 से 68 नंबर आपके हो गए। अब मुझे एक बात आप बता दीजिए, CBT 1 में आपके 15 गुना वैकेंसी के पास किए जाएंगे, लगभग 1.5 लाख के लगभग, यानी कि 1,49,000 कुछ कैंडिडेट पास किए जाएंगे CBT 1 में। और आप देखिए 67-68 आपके नंबर आ रहे हैं, तो CBT 1 में अब इससे ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे आपको, यानी 75-80 लाने पड़ेंगे जब आपका रिजल्ट होगा। नहीं, अगर आपके 40 से 48 क्वेश्चन सही हैं तो आपका निश्चित तौर पर CBT 2 आपका निकल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। ये नंबर कम नहीं है दोस्तों। CBT 1 15 गुने कैंडिडेट पास किए जाएंगे। अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं हमारे 48 क्वेश्चन सही थे और 68 नंबर आए, नॉर्मलाइजेशन खूब मिल गया हमें। अरे दोस्त, नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है, वो आपके 100 में से नंबर दिए गए हैं, 100 नंबर में से आपको नंबर दिए गए हैं, तो ये आपके नंबर बन गए 48 नंबर वालों की। ऐसे ही आपके 45 हैं, आपके 46 हैं, आपके 47 क्वेश्चन ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 3 का भाग देना, 4 का गुणा करना है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके 46 से 48 क्वेश्चन ठीक हैं, किसी भी जोन में हो आप, तो आपका CBT 1 कोई रोकने वाला नहीं है, आप बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट होगा। अब बात करते हैं OBC की। OBC की कट ऑफ क्या रहने वाली है? OBC की कट ऑफ है वो आपकी दोस्तों 42 से 45 क्वेश्चन। अगर आपके 42 से 45 क्वेश्चन सही हैं दोस्तों, तो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, किसी भी जोन में हुआ। मैं एक जोन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, आप किसी भी जोन में हो, अगर आपके 42 से 45 क्वेश्चन ठीक है तो आप निश्चित तौर पर CBT 2 की तैयारी शुरू कर दो और आपका रिजल्ट होगा। जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, आपके इतने क्वेश्चन ठीक हैं, आपका रिजल्ट होगा CBT 1 में। आप खुद कहोगे हमने उस YouTube चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखी और उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल सटीक थी। मुझे यहाँ बैच नहीं बेचना है जो मुझे आपको भ्रमित करना है, मैं कट ऑफ कम बता दूँ, मेरा बैच बिछ जाए। मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बतानी, सटीक बतानी है। तो ये है आपकी OBC वालों की, यानी 42 से 45 क्वेश्चन के बीच में आपकी OBC की कट ऑफ रहने वाली है। अब SC कैटेगरी की बात करें, SC कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहने वाली है? SC कट ऑफ कैटेगरी की 36 से लेकर 40 क्वेश्चन, यानी कि इतने सही हैं आपके 36 क्वेश्चन से 40 के बीच में। अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप निश्चित तौर पर CBT 2 की तैयारी दोस्तों शुरू कर दीजिए और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ आपका रिजल्ट होगा 100%। किसी पर विश्वास मत करना, मुझ पर विश्वास करना, आप CBT 2 की तैयारी करना, और नहीं हो जब बात करना कि हमारा नहीं हो पाया, 100% आपका होगा। SC कैटेगरी की आपकी 36 से 40 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब ST कैटेगरी की बात करें, ST कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहने वाली है? ये आपकी 30 से लेकर 35 क्वेश्चन। अगर 30 से 35 क्वेश्चनों के बीच में आपके सही हैं, मैं ये भी बात कह रहा हूँ दोस्तों, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपने 30 सही कर दिए, 45 गलत कर दिए, फिर आप मुझसे कहो कि हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपके काट पीट के, निगेटिव मार्क का काट पीट के आपके सही हैं तो आपका 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों।
अब EWS कैटेगरी की बात कर लेते हैं। EWS कैटेगरी में आपकी कितने नंबर होने चाहिए? तो EWS कैटेगरी में आपके 40 क्वेश्चन हैं, 40 से प्लस हैं, तो आपका 100% रिजल्ट होगा दोस्तों। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी के साथ दावा करके कह रहा हूँ दोस्तों, आपका रिजल्ट होगा CBT 1 में। अब ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी, RRB ALP। अगर आपके यहाँ पर नंबर हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है CBT 1 का रिजल्ट। और दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूं पहले ही, कि बताने के लिए मैं भी यहाँ पर इस कट ऑफ UR की कट ऑफ को मैं 35 से 40 के बीच में बता देता, OBC की और कम बता देता, SC की और कम बता देता, ST की और कम बता देता, EWS की और कम बता देता। उससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। किसी को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि मतलब इतनी कट ऑफ जाए, इतनी कट ऑफ कम बता दो और आप तैयारी शुरू कर दें CBT 2 की, फिर रिजल्ट CBT 1 में नहीं हो पाए, फिर आपको मतलब आपका टाइम खराब हुआ, आपको भी अफसोस होगा कि उसने बताया हमने CBT 2 की तैयारी शुरू की और हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया। आपने समय भी खराब किया, रिजल्ट भी नहीं हो पाया। ये तो मेरे पास काम नहीं है किसी को भ्रमित करना, और ना ही मुझे कोई बैच बेचना है जो मैं आपको बिल्कुल कम कट ऑफ बता दूं या ज़्यादा कट ऑफ बताऊं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि ये ALP का CBT 1 एग्ज़ाम है और इसमें 15 गुना पास किए जाते हैं, इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती है। ये है आपकी RRB ALP की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। और आपने लास्ट तक दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।